जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका जीके जीएस वाला में। दोस्तों बीए सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर एग्जाम 2023 इंट्रोडक्शन ऑफ नाथ पंथ का जीवन परिचय, जिसका पेपर कोड है PHI 100। दोस्तों इंट्रोडक्शन ऑफ नाथ पंथ का यह 4th क्लास है और यह क्लास 1 लाइनर होने वाली है। दोस्तों फर्स्ट सेकेंड और थर्ड क्लास के वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप जाकर वहां देख सकते हैं। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का लिंक आपको मिल जाए। दोस्तों इसको फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर वाले भी देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, नाथों की साधना प्रणाली में हठ योग में ह का अर्थ है, तो याद रखिएगा ह का अर्थ सूर्य है। अगला प्रश्न है, गोरखनाथ की भाषा क्या है? बनियों की भाषा, पुरानी खड़ी बोली। गोरखनाथ की भाषा क्या है? बनियों की भाषा, पुरानी खड़ी बोली। अगला प्रश्न है, गहिनीनाथ की समाधि स्थल है, तो याद रखिएगा महाराष्ट्र के चिचोला में। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा गहिनीनाथ की समाधि स्थल कहाँ है? महाराष्ट्र के चिचोला में। अगला प्रश्न है, कनिफनाथ कैसे प्रकट हुई? याद रखिएगा हथनी के कान से। यह भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कनिफनाथ कैसे प्रकट हुई थी? हथनी के कान से। अगला प्रश्न है, प्राचीन सभ्यता के अनुसार बाबा बालकनाथ किसका अवतार है? तो याद रखिए शिव का। प्राचीन मान्यता के अनुसार बाबा बालकनाथ किसका अवतार है? शिव का। अगला प्रश्न है दोस्तों, नाथ संप्रदाय के संस्थापक माने जाते हैं, गोरखनाथ माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, नाथ संप्रदाय में दत्तात्रेय को क्या माना जाता है? तो याद रखिएगा आदि गुरु। गोरखनाथ संप्रदाय में दत्तात्रेय को क्या माना जाता है? आदि गुरु। अगला प्रश्न है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखिए वर्तमान समय में गोरखनाथ मंदिर के पुजारी कौन है? तो याद रखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अगला प्रश्न है, योग देवता कौन है? तो याद रखिए शिव आदि योगी योग देवता है। 10वां प्रश्न है, किस देश के राजकीय मुद्रा पर गोरखनाथ का नाम अंकित है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, लिख लीजिए इसको। किस देश के राजकीय मुद्रा पर गोरखनाथ का नाम अंकित है? नेपाल के। अगला प्रश्न है दोस्तों, नागनाथ की उत्पत्ति हुई थी एक नागिन के गर्भ से। अगला प्रश्न है दोस्तों, गोरखनाथ की समाधि स्थल कहाँ है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आएगा, जरूर लिख लीजिए इसको। गोरखनाथ की समाधि स्थल कहाँ है? गोरखपुर में। अगला प्रश्न है दोस्तों, नाथ संप्रदाय के मुखिया कौन माने जाते हैं? तो याद रखिएगा मत्स्येंद्र नाथ संप्रदाय के मुखिया माने जाते हैं। आदिनाथ संप्रदाय के मुखिया कौन है? दत्तात्रेय आदिनाथ संप्रदाय के मुखिया हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, सबसे प्राचीन संप्रदाय है? पशुपति संप्रदाय सबसे प्राचीन संप्रदाय है। 16वां प्रश्न है, योग दर्शन का जनक किसे माना जाता है? तो याद रखिए पतंजलि को योग दर्शन का जनक माना जाता है। भर्तृहरि के गुरु कौन थे? गोरखनाथ। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लिख लीजिए इसको। भर्तृहरि के गुरु कौन है? गोरखनाथ। अगला प्रश्न है दोस्तों, नारी निंदा किस संप्रदाय में मिलती है? नाथ पंथ संप्रदाय में नारी निंदा मिलती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बैराग पंथ किस संप्रदाय की शाखा है? तो याद रखिए गोरखपंथी संप्रदाय की। बैराग पंथ किस संप्रदाय की शाखा है? गोरखपंथी संप्रदाय। अगला प्रश्न है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, गोरखनाथ के गुरु कौन थे? याद रखिएगा मत्स्येंद्र नाथ गोरखनाथ के गुरु थे। अगला प्रश्न है, नाथ साहित्य किस वर्ग में आता है? तो याद रखिएगा धार्मिक साहित्य में। नाथ साहित्य किस वर्ग में आता है? धार्मिक साहित्य में। अगला प्रश्न है, नाथपंथी शिव को किस नाम से संबोधित करते हैं? तो याद रखिएगा अलख। जो नाथपंथी हैं वो भगवान शिव को किस नाम से संबोधित करते हैं? तो याद रखिएगा अलख नाम से संबोधित करते हैं। अगला प्रश्न है, नाथ संत किस रंग के वस्त्र धारण करते हैं? तो याद रखिए भगवा रंग के बिना सिले हुए। अगला प्रश्न है, नाथपंथी का जीवन यापन क्या है? तो याद रखिएगा दीक्षाठन नागपंथी का जीवन यापन होता है। दोस्तों अगर वीडियो हेल्पफुल लग रहा है तो एक लाइक कर दीजिए।
नाथ संप्रदाय में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान किसका है? तो याद रखिएगा गोरखनाथ का। नाथ संप्रदाय में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान किसका है? गोरखनाथ का। दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, इसलिए कम से कम एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।